Dear students, today we will discuss GTS 5 Physics. #91. A horizontal spring block system of mass 2 kg executes SHM. When the block is passing through its mean position, an object of mass 1 kg is put on it, and the two move together. The new amplitude of vibration. आप सभी जानते हैं कि जब भी एसएचएम हो रहा होगा तो उस केस में मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जब इसके ऊपर 1 किलोग्राम ब्लॉक रखा जाएगा तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्व होगा। और आप क्या देख रहे हैं, टू इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 2 + 1 into V dash naught. Therefore, in new SHM, maximum velocity at mean position will be 2/3 V naught. अब आप देखो यहाँ इस केस में आप इनिशियल और फाइनल एसएचएम की एनर्जीज को आप इक्वेट कर रहे हैं। तो पहले वाले में देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक से आपने एम्पलीट्यूड को रिलेट किया। इन द सिमिलर मैनर दूसरे में भी अब वी नॉट डैश की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए और डिवाइड कर दीजिए तो आपको ए डैश की वैल्यू मिल जाएगी √2/3 है। 92. 300 joule of heat is given to 2 moles of an ideal monatomic gas at constant pressure. What is the change in temperature? तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप सभी जानते हो Q इज इक्वल टू म्यू कॉन्स्टेंट प्रेशर Cp डेल्टा T। तो आप डेल्टा T देख रहे हैं Q upon mu into Cp, and for monatomic gas Cp is 5/2R। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और आपको चेंज इन टेम्परेचर 300/5R मिल जाएगा। 93. 2 liquids A and B are at 32 and 24 degrees Celsius. When mixed in equal masses, the temperature of the mixture is found 28. Their specific heats are in ratio. For mixture ये आपको इक्वेशन बताई गई है और यहाँ पर वैल्यूज रख दें। थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 28, ये 32, ये 24 थीटा 2, m1 m2 इक्वल है तो m आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, C1 इंटू थीटा 1 C2 इंटू थीटा 2 इट इज इक्वल टू m कैंसिल आउट हो गया कॉमन होकर के C1 + C2 इंटू 28। आप 4 से कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 8C1 + 6C2 इज इक्वल टू 7C1 7C2। सिंप्लीफाई कर दें
तो आपको मिल रहा है C1 इज इक्वल टू C2, इट मीन दे आर इन रेशियो 1:1. 94. A body of mass 0.8 kilogram has initial velocity v1 is equal to 4i cap plus 3j cap and final velocity vf is minus 6j cap plus 2k cap. Find the change in kinetic energy. अब यहाँ मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट कर दें. मास दिया हुआ है 0.8, वी फाइनल मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप का, और दूसरा आप देख रहे हैं ये वी इनिशियल है, और वी फाइनल क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये 36 प्लस 4 40, अंडर रूट 40 का स्क्वायर करेंगे यहाँ 40, सिंप्लीफाई कर दें आपको आंसर मिल जाएगा 6 जूल. 95. द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन इज y इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 1 sin 600t minus 2x plus pi by 3 मीटर. कह रहा है where x is in meter and t is in second, the speed of wave motion v is equal to omega by k, omega is 600 and k is 2. तो ये आप देख रहे हैं. 96. A tuning fork produces 4 beats per second with 49 centimeter and 50 centimeter lengths of stretched wire. The frequency of the fork is. यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2L अंडर रूट T by mu और दिया हुआ है F माइनस 1/2L2. लेंथ बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर हम लोग इसे ऐड करें तो यह हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से रूट T by म्यू की वैल्यू ले लो और आप किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको F की वैल्यू मिल जाएगी 396. 97. When light of wavelength 3300 angstrom is incident on barium metal, then emitted electrons move in circular path of radius 50 centimeter in magnetic field of 6 × 10⁻⁶ Tesla. Work function of barium is 2.5 electron volt. What is the charge on electron from the given data? आप सभी जानते हैं कि रेडियस जो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, इसे 1/2 मीटर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 km अपॉन QB. अब आप कहते हैं ये कैनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन. एनर्जी ऑफ फोटॉन 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, इट इज़ 3300 माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसे अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये SI में सब्स्टिट्यूट हो रहा है, 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करें और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट कर दें, बी सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁻19 कूलम. 98.
A block of wood floats in water with 4/5 of its part or part of volume submerged, but it just floats in another liquid A. What is the density of liquid A? लिक्विड ए में अगर ऑब्जेक्ट जस्ट फ्लोट कर रहा है, मीन पूरी तरह से डूब करके तैर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों की डेंसिटी इक्वल है। और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पहले स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट सबमर्ज्ड। तो आप कह सकते हो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसे आप MKS में रखना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 800। 99। When one end of glass rod is heated, its shape becomes spherical. Its reason is, आप सभी जानते हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन molten state of glass will acquire minimum surface area, और मिनिमम सरफेस एरिया किस चीज़ का होता है, स्फीयर का होता है। तो आप सभी लोग कहेंगे कि अगर इसे मेल्ट किया जाएगा तो लिक्विड के फेज में ये स्फेरिकल शेप ले लेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, और जब फ्रीज होगा तो इसी तरह बना रहेगा। अब आप आगे देखें 100। A uniform disk of mass m and radius r is mounted on an axle supported in frictionless bearings. A light cord is wrapped around the rim of the disk and tension T is applied. The angular acceleration of the disk. So very simple. Torque is T into R. It is equal to I alpha half mr square is moment of inertia of the disk into alpha. Simplify कर दें 2T by mr. 101. The moment of inertia of the given system. अब ये अरेंजमेंट आप देखिए कि स्क्वायर का है, ये एक्सिस है और सभी वायर्स या आप कह सकते हैं रॉड L लेंथ के और M मास के हैं। आप सेंटर ऑफ मास से होकर जाता हुआ एक्सिस कंसीडर करें जो इसके पैरेलल है, तो आसानी से देख रहे हैं कि ये सभी 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं इससे। तो आप लिख सकते हो IC इज इक्वल टू ML स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, और थ्योरम आप पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू IC प्लस 4M टोटल मास इंटू ये डिस्टेंस देख रहे हैं, इट विल बी L बाई √2 बिकॉज आप जानते हो इसका डायगोनल L √2 होगा, अपॉन 2 करोगे तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको 8/3 ml स्क्वायर मिल जाएगा। (102) कह रहा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन अल्फा बीटा रेज पावर -2 of velocity is given alpha beta raised to power -1 and of length is given as alpha gamma। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कंपेयर करके तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, L इज रिप्रेजेंटिंग अल्फ़ा एंड T। तो इस तरह से आप सभी लोग देख सकते हो कि अगर ये लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला रख रहा है तो गामा क्या हो जाएगा, दिस implies that gamma is dimensionless। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इन 4 ऑप्शन में देखिए कौन सा डायमेंशनलेस है, तो आप देख रहे हैं 4th ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है अल्फा रेज पावर 0 बीटा रेज पावर 0, गामा का कोई भी पावर हो तो डायमेंशनलेस है।
It is appropriate answer. 103. तो इसमें आप देखें, अ पार्टिकल ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a माइनस बी वी। कैन फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी। आप यहाँ पर लिख सकते हो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू a माइनस बी वी, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इस्टेब्लिश करो तो डी वी अपॉन a माइनस बी वी इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए विद इन लिमिट 0 टू t टाइम में, और यहाँ पर v। तो आप देख रहे हैं इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, log ऑफ a माइनस बी वी एड बाई सी अपॉन माइनस बी, लिमिट लिख दिया 0 टू v, इट इज़ इक्वल टू t। माइनस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट ले लो, तो ये आ जाएगा log a माइनस बी वी अपॉन a। अब आप इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दें तो आपको मिलेगा 1 माइनस बी बाई ए वी ई रेज पावर माइनस बी टी, बिकॉज बेस इज ई, और आपको यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया ए अपॉन बी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस बी टी। तो आप देखें, आप सभी जानते हैं टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये टर्म 0 हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज टर्मिनल वेलोसिटी दिस पार्टिकल इज ट्राइंग टू अचीव। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। 104। Two moles of an ideal gas is taken in a cyclic process ABCDA. During process AB and CD, temperatures are 500 and 300 Kelvin. Calculate heat absorbed by the system in this cyclic process. ये आप देखिए cyclic process का कर्व दिया है। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से आ रहा है कि कितना हीट इसके अंदर रहा, एब्जॉर्ब हुआ। तो आप देखें इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि ए बी 500 केल्विन पर और सी डी प्रोसेस 300 केल्विन पर अकर कर रहा है। तो आप इन दोनों में देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है V0 से लेकर के 2V0 तक का वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो AB में आप देखिए अमाउंट ऑफ हीट गिवन क्या हो जाएगा, म्यू नंबर ऑफ मोल्स 2 R 8.3 इंटू T V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। और CD में आप क्या देख रहे हैं, 2 इंटू R इंटू 300 फाइनल वॉल्यूम V0 इनिशियल 2V0। तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। और BC प्रोसेस और DA प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो बेटा, तो BC प्रोसेस में आप देख रहे हैं वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देयरफॉर वर्क डन इज 0। तो यहाँ पर जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है ये रिलीज कर रहा है हीट, 500 से 300 पे आ रहा है, और ये 300 से 500 पे जा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है।
तो आप कह सकते हैं जितना यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है नेगेटिव, उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। आपको केवल यहाँ पर ये देखना है, इन दोनों का नेट कर दें। तो जब Q1 और Q2 का नेट करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आप देखिए कितना आ गया, 1000 R log of 2 advc minus 600 R log of 2 advc, सब्ट्रैक्ट करें, सिंप्लीफाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 105। रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम इस ऐसे प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करते हैं जिसका ट्रेजेक्टरी पैराबोला होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हाईएस्ट पोजीशन पर होती है। तो आप कह सकते हो कि दोनों प्रोजेक्टाइल सेम मास के हैं, तो हाफ m u1x स्क्वायर हाफ m u2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4:1। दूसरा दिया है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देम h1 by h2 इट इज इक्वल टू u1y स्क्वायर बाई 2g और ये u2y स्क्वायर बाई 2g इट इज 4/1। तो आपको यहाँ से u1x अपॉन u2x मिल गया 2/1 और यहाँ से u1y अपॉन u2y मिल रहा है 2/1। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेंज, r1 अपॉन r2 2u1x u1y अपॉन g 2u2x u2y अपॉन g, सिंप्लीफाई कर दें तो 2/1 इंटू 2/1 इन रेशियोज़ का मल्टीप्लिकेशन आपको 4:1 यहाँ पर भी मिल रहा है। 106 in this problem 2 wheels are coupled। कपल्ड व्हील में आप सभी जानते हैं जो बात कॉमन होती है, यहाँ से जितने सेंटीमीटर ये बेल्ट आगे को बढ़ेगी यहाँ पर उतनी सेंटीमीटर बेल्ट आगे को इधर को बढ़ रही है। तो आप कह सकते हो कि टेंजेंशियल स्पीड सेम होगा। ऐसे में अगर इसके रेडियस को r1 और इसकी एंगुलर स्पीड को ω1 और यहाँ पर r2 और इसे ω2 लिखें तो आप लिख सकते हो r1 ω1 इज इक्वल टू r2 ω2। अब आप देखें क्या क्या गिवन है। कह रहा है कि व्हील का रेशियो के रेडियस का रेशियो 1:3 है। r1 को r लें तो r2 को आप क्या लेंगे 3r। अब आप देखें स्मॉलर व्हील इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट रेट 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड अल्फा टी, और ये ω2 आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देखें सिंप्लीफाई कर दें, ये आपको कितना मिल जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड 107। ये आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व देखें। ये दिया हुआ है
-20 मीटर पर सेकेंड और ये +10। तो कह रहा है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to 10। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी according to work energy theorem, and it is equal to half masses 2 kilogram and V final 20, V initial 10। इसे आप सिंप्लीफाई कर दें 300 जूल मिल जाएगा। 108। Two satellites are moving at a height r and 5r. The ratio of velocity is half 2. Their orbital velocities universal gravitational constant into mass of earth upon r plus r, और दूसरे का इस तरह से आपको क्या मिल रहा है √3/1। सेकेंड ऑप्शन 109। The frequencies of 2 sonometer wires are each equal to 500 Hz. What % change in tension should be done in one wire so that 5 beats per second are produced? तो आप लिख लें टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी 1/2L अंडर रूट टी प्लस डेल्टा टी अपॉन म्यू माइनस 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू इज इक्वल टू डेल्टा एफ। इसे एफ से डिवाइड कर दिया जाए इनिशियल फ्रीक्वेंसी ये आपको दिया गया है, ये कितना दिया हुआ है तो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर 500 हर्ट्ज दिया हुआ है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे 1/2L रूट म्यू कैंसिल आउट हो जा रहा है, आपको क्या मिलेगा टी कॉमन करें टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1 + डेल्टा टी अपॉन टी होल रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा एफ 5/500। अब यहाँ पर आप एन इंडेक्स अप्लाई कर दें तो 1 + डेल्टा टी बाई 2t अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन आप कर रहे हैं इज़ 1/100। तो आपको परसेंटेज चेंज इन टेंशन चाहिए डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आए इट इज़ इक्वल टू 2। तो ये आपको 2% का इंक्रीमेंट करना है टेंशन में। 110 कह रहा है 3 plates ABC each of area 50 centimeter square have separation 3 mm between A and B and 3 mm between B and C. The energy is stored when the plates are fully charged. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कैपेसिटर बन रहे हैं, इस तरह का आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। और दोनों कैपेसिटर्स आप देख रहे हैं
सेम पोटेंशियल डिफरेंस रख रहे हैं, दोनों की नेगेटिव प्लेट एक जगह और पॉजिटिव प्लेट एक जगह पर है, तो ये पैरेलल में है। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा, हाफ C इंटू वी स्क्वायर, वोल्टेज इज गिवन, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो आप यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों पर इतना इतना एनर्जी स्टोर होगी। तो ये आपको मिल गया एप्सिलॉन 8, एरिया गिवन है, सेपरेशन दिया हुआ है और वोल्टेज 12। आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपको 2.12 × 10⁻⁹ जूल एनर्जी मिलेगी। $111. The deflection in moving coil galvanometer falls from 100 division to 20 division when shunt is applied. अब यहाँ पर 100 से कितना हो गया, 20 डिवीजन, 20I डैश, और इसमें जो करंट जा रही है 80I डैश। शंट की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। पैरेलल में दोनों के वोल्टेजेस सेम होंगे, तो आप लिख सकते हो 20I डैश इंटू जी, इट इज़ इक्वल टू 80I डैश इंटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट वायर इज 10। सिंप्लीफाई करें तो आप देख रहे हैं 4 इंटू 10, ये कितना हो गया, 40 ओम। क्वेश्चन 112, an electron is moving along positive x-axis. A uniform electric field exists towards negative y-axis. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो आप देख रहे हैं इधर को लगेगा, निगेटिव चार्ज है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में। कह रहा है व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड सो दैट द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 0। इसको काउंटर करने के लिए फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट राइट हैंड का थंब रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड हो तभी आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ होगा, जो इसको काउंटर करेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स को। तो टू गेट FM डाउनवर्ड आर टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इनवर्ड। तो आप सभी देख रहे हैं ये x है, ये y है, प्लस z एक्सिस ऊपर को होगी, माइनस z नीचे को होगी। तो आप कहेंगे निगेटिव z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। 113, a long straight wire carrying current I1 ये r डिस्टेंस पर है, r इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। ये देखें, कह रहा है they are kept in same plane if the magnetic field at the center of loop is 0। तो अब आप देखें इस I1 की वजह से इनवर्ड है, तो I2 की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि आउटवर्ड को करंट मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो।
और ये सर्कुलर कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0I2/2r, ये काउंटर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, स्ट्रेट वायर एट द सेंटर, और सेंटर कितनी दूरी पर है, 2r दूरी पर है, तो आप लिख रहे हैं μ0/2π इंटू I1/2r। सिंप्लीफाई कर दें, आंसर मिलेगा 114। A uniform magnetic field exists in a region given by vector B is equal to I cap plus 4j cap plus 5k cap. A rod of length L is equal to 5 meter is moved along y-axis with a constant speed 1 meter per second such that its length is along z-axis. अब लेंथ जेड के अलॉन्ग है तो ये ऐसे है, लेंथ मूव कर रहा है वाई एक्सिस की तरफ, इधर को जा रहा है। तो आप जानते हैं जितने भी जेड कंपोनेंट हैं मैग्नेटिक फील्ड के, उनको ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उस केस में आप इसे मोशनल ईएमएफ डेवलपमेंट में कंसीडर ना करें। अब जब ये इस तरह से मूव कर रहा है तो जरा देखिए, वाई एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट है दैट इज़ आल्सो नॉट इंटरसेक्टेड, तो इसे भी हमें कंसिडरेशन में नहीं लेना है। तो ये किसको इंटरसेक्ट करेगा, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट्स हैं उनको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस केस में मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू बी वी एल। अब बी कौन सा होगा, ओनली एक्स कंपोनेंट, तो ये आपको मिल गया 1, वेलोसिटी 1, और एल कितना मिल रहा है, यहाँ पर बी की वैल्यू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो ये बी एक्स है 3 इंटू वी इंटू लेंथ है 5 मीटर, तो ये 15 वोल्ट। A concave lens forms the image of an object such that the distance between the object and image is 10 centimeter. ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v, तो ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इट इज़ इक्वल टू u माइनस वी, मैग्नीट्यूड में बात हो रही है। दूसरा कह रहा है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस इज 1/4, तो v बाई u इज इक्वल टू 1/4, दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू 4v। अब u इज इक्वल टू 4v रख दें तो आप सॉल्व करेंगे, 4v माइनस वी 3v हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 10/3, और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u अप्लाई कर दें लेंथ फार्मूला, v की वैल्यू -10/3
और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें लेफ्ट साइड में -40/3। इस तरह से आपको फोकल लेंथ f की वैल्यू मिल जाएगी 4.4 सेंटीमीटर। 116 Young's double slit experiment is made in liquid. The 10th bright fringe in the liquid lies where 6th dark fringe lies in vacuum. तो 10th bright का मतलब आप समझ रहे हैं 10W डैश in liquid fringe width is equal to 6th dark का मतलब हो गया 5.5 fringe width in air or vacuum. अब आप W डैश की वैल्यू रख दें, it is W by mu. आप यहाँ से म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 117 A particle is projected vertically upward from ground. It crosses 2 points P and Q which are separated by distance h. Time taken to move from P and then back to P is Tp, and from Q and then back to Q is Tq. What is the value of G in terms of Tp, Tq and H? कह रहा है P से P तक के लिए जो टाइम लग रहा है Tp और Q से Q तक के लिए जो टाइम लग रहा है वो Tq। तो केवल डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करें तो यहाँ से यहाँ तक चलने में अगर HQ डिस्टेंस है तो आप कहेंगे कि टाइम TQ/2 हो जाएगा, आधा, क्योंकि इधर वाला उतना ही है जितना इधर का है। और P से वापस P तक आने के लिए डाउनवर्ड मोशन में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है THP हम लिख सकते हैं। इनके बीच का जो गैप है वो h है, तो आप कह सकते हो h इज इक्वल टू HP माइनस HQ। HP क्या हो जाएगा, हाफ G Tp/2 होल स्क्वायर और HQ हाफ G TQ/2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दें तो आपको G की, यहाँ पर आपको H TP TQ के टर्म्स में G की वैल्यू मिल जाएगी। 118 118 में आप देख रहे हैं, let E1 and E2 be the binding energies of two nuclei A and B. If it is observed that two nuclei of A combine together to form B, the observation is correct only if. तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा E2 is greater than 2E1, क्योंकि 2 इस लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर के एक हैवियर न्यूक्लियस को बना रहे हैं, तो उस केस में बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो आप कह सकते हैं E1 + E1 2E1 से ज़्यादा होगी। अब आप देखिए 119 The half-life of a radioactive decay is x times its mean life. हाफ लाइफ के लिए आप सभी जानते हैं, जो फार्मूला है ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। मीन लाइफ के लिए 1/λ, सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू log 2 एडवेसी एंड इट्स वैल्यू 0.693।
120. One end of an unstretched vertical spring is attached to the ceiling and an object attached to the other end is slowly lowered to its equilibrium position. If S is the gain in spring energy and G is loss in gravitational potential energy, then इनके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. धीरे धीरे लोअर किया गया. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है. तो आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग की एनर्जी जो हो जाएगी वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड यू नो के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी इन दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन. देयरफॉर वी मे राइट एम जी एक्स नॉट अपॉन 2. ये तो एस हो गया. और अब जी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू एम जी एक्स इन मैग्नीट्यूड. तो आप इन्हें रिलेट कर सकते हैं. जी इज इक्वल टू 2s. 121. The height h from south pole where acceleration due to gravity is equal to that at the equator is. तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी g अपॉन 1 + h/r होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू value of acceleration due to gravity on the equator, it is g minus r omega square. आप इसे ऊपर को ले जाएं. तो आपको क्या मिल जाएगा? -2 आप बाइनोमियल एन इंडेक्स से अंदर लें अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए. तो 1 से 1 कैंसिल आउट और यहाँ पर आप देख रहे हैं जी 2h अपॉन r. इस तरह से h आप कैलकुलेट कर लें. 122. A radioactive nucleus X converts into stable nucleus Y. Half life of X is 50 years. Calculate the age of radioactive sample when the ratio of X and Y are 1:15. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर NX और NY का रेशियो 1:15 दिया है. इसका मतलब इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज n0, तो 16वां हिस्सा बचा केवल. तो आप कहेंगे रिमेनिंग अमाउंट इज n0/16. इसे आप लिख सकते हो n0 इंटू 1/2 होल रेज़ टू द पावर 4 और n अपॉन n0 को जब आपने इस फॉर्म में लिख दिया तो आप इससे आप बता सकते हैं
कि 4 हाफ लाइफ का इन्वॉल्वमेंट हुआ, 4 बार आधा हुआ। तो आप टोटल टाइम जो देख रहे हैं सैंपल का जो एज है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हाफ टी हाफ, और टी हाफ इज गिवन 50 ईयर्स, इट इज 200 ईयर्स। 123। A uniform electric field of 100 volt per meter is shown at angle 60 degree. और ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं ओ ए, लाइन्स पैरेलल है। कह रहा फाइंड वी ओ माइनस वी ए। अब आप यहाँ पर देखें ओ और ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 2 मीटर। अगर आप ओ से ए की तरफ चलते हैं तो डेल्टा आर की डायरेक्शन इधर को हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच बनने वाला जो एंगल है 120 डिग्री। तो आप सभी जानते हैं डेल्टा वी ओ ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस 120। डेल्टा आर की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, कॉस 120 माइनस 1/2, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी ओ। तो आपको देखिए माइनस माइनस प्लस 100, तो आप वी ओ माइनस वी ए अगर निकालेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 100 वोल्ट, ये आपको जवाब मिलेगा। वन 124। A capacitor of capacitance 0.6 microfarad is charged by 6 volt battery. Charged capacitor is now connected to an inductor of inductance 2 millihenry. Then find the current in the circuit when 1/3 energy stored in capacitor converts into magnetic energy. 1/3 of half CV square इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, सी 0.6 माइक्रो फेरेड और वोल्टेज दिया है 12, 6 वोल्ट बैटरी। हाफ से आप अपने कैंसिल आउट कर दिया, एल 2 मिली हेनरी, और सिंप्लीफाई कर दें तो आपको 6 × 10⁻² एम्पियर मिल जाएगा। 125। क्या 2 circular coils P and Q are made from similar wires, but the radius of Q is twice that of P. What should be the values of potential difference across them so that the magnetic induction at their centers may be same? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर I1 करंट ले लें, ये और यहाँ पर जो करंट है I2,
ये कह रहा सेम होना चाहिए। म्यू नॉट बाई 2 कैंसिल आउट कर दो आप, I1 की वैल्यू रख दो तो वोल्टेज इन दिस P अपॉन रेजिस्टेंस अगर R ले लें, R भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VQ अपॉन इसका लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं VQ इज इक्वल टू 4VP। Figure shows an equilateral triangle ABC. ये लेंथ L दिया हुआ है, कह रहा है it is kept in uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the triangle, the magnitude of magnetic force on the triangle। अब आप देखो यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम लोग कंसिडर कर लें, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स इधर को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों वायर का जो इफेक्टिव लेंथ है वो L के बराबर होगा, और इस तरह से यहाँ पर अगर करंट आप देख रहे हैं I/3 है तो ये 2I/3 हो जाएगी, बिकॉज रेशियो रेजिस्टेंस का 2R और R है। तो आप कह रहे हैं कि जब इसका इक्विवेलेंट लेंथ आपको L मिल रहा है तो टोटल करंट I इधर को जा रही है, आप इनको ऐड कर लें। ऐसे में I इंटू L प्लस L दोनों लेंथ, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे, इंटू B ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर एक बाइफरकेट करके लिखें, पहले वायर में L B और दूसरे वायर में इफेक्टिव लेंथ L B, ये दोनों मिल करके कितने हो जाएंगे, ILB। तो ये आपको पहला ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। 127 An ideal heat engine is having a source temperature 527 and sink 127. If useful work required to be done by the engine at rate 600 watt, तो वर्क पर सेकेंड है, what is the amount of heat absorbed by the sink per second? आप 1 minus T2 by T1 is equal to W by total heat given to the engine। अब आप यहाँ पर Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 माइनस 127 में 273 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 400। और यहाँ पर जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर दिया 527, तो ये कितना हो गया 800, W इज 600 पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ हीट Q इज इक्वल टू 1200। ये तो टोटल दिया जा रहा है।
तो पर सेकेंड 1200 जूल एनर्जी सप्लाई की जा रही है, जिसमें से 600 जूल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंक को कितना जा रहा है? 600 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो नन ऑफ दीज को आप करेक्ट कहेंगे। 128, इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि अगर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसे स्लोली डिक्रीज किया जाए तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट्स इन दीज टू सर्कुलर कॉइल्स। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड है। अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे तो करंट के डिक्रीज होने से फ्लक्स भी डिक्रीज होगा जो इसके अंदर से होकर के पास हो रहा है, तो ये उसी डायरेक्शन में फ्लक्स एस्टैब्लिश करेगा। उसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। और यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है। अगर ये फ्लक्स कम हो रहा होगा तो ये ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा जिससे कि उस फ्लक्स की कमी का आउटवर्ड अपोज किया जा सके। तो इसमें करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये मिलेगी। तो आप देखें बी में क्लॉकवाइज है और ए में एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। 129, the shortest wavelength of Lyman series of hydrogen atom is equal to shortest wavelength of Balmer series of hydrogen like atom of atomic number Z. लाइमन के लिए शॉर्टेस्ट और बामर के लिए ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो जेड इज इक्वल टू 2। 130, the critical angle for light going from medium x into y is theta. The speed of light in medium x is v, तो speed of light in medium y। आप देखें ये दिया है, इसे कह रहा है x और इसे कह रहा है y। यहाँ पर स्पीड v दिया है, यहाँ पर v डैश मान लेते हैं। तो आप आसानी से जानते हो साइन थीटा अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू v अपॉन v डैश इज इक्वल टू v अपॉन साइन थीटा। तो आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। 131, in the circuit shown the current delivered by the cell volt बैटरी 80 ओम 20 ओम और ये रिवर्स बायस्ड डायोड। रिवर्स बायस्ड डायोड इनफाइनाइट लेंथ का आइडियल केस में कंसीडर करते हैं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का कंसीडर करते हैं। तो आप कहते हैं इधर को करंट नहीं जाएगी, करंट केवल इस लूप में फ्लो होगी। ऐसे में करंट डिलीवर्ड बाय द सेल आर बैटरी इज 2 अपॉन 80 प्लस 20 100, it is 20 milliampere. $132.
A body is performing simple harmonic motion. Acceleration versus time curve is given. और यहाँ पे आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व दिया गया है। आप सभी जानते हो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व ऑलवेज लीड्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व बाय 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व होना चाहिए जिस तरह से स्टार्ट हो रहा हो। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 133। अब आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए से बी को अगर किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें तो करंट किधर को फ्लो होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप इस नोड को ग्राउंडेड कर दें तो ये 0 हो गया, और इसे V कह दें तो ये V हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे बराबर बराबर ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर ड्रॉप होकर के पोटेंशियल V/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 ड्रॉप हो रहा है, 3/4 यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे 1/4 V/4 का ड्रॉप होगा, तो ये 3V/4 रख रहा होगा। ये वोल्टेज इससे ज़्यादा है, ये A है और ये B है, तो करंट किधर से किधर को जाएगा, B to A। 134। कह रहा है कि यहाँ पर 2 सर्कुलर कॉइल्स हैं, सेम प्लेन में रखी हुई हैं, कॉन्सेंट्रिक है, और एक का रेडियस R है, दूसरे का बहुत ही छोटा है। तो कह रहा है इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। तो आप आराम से लिख सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉलर वन इज μ0I/2R इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर एंड कंपेयर इट बाई MI। तो M की वैल्यू क्या हो गई, μ0π/2 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। तो आप देख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R। 135। ये कर्व देखें, इस तरह का दिया हुआ है A B C। आप सभी जानते हैं कि सेम जगह से अगर कर्व स्टार्ट हो रहा हो वोल्टेज एक्सेस पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर K मैक्सिमम की वैल्यू, या आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, K मैक्सिमम ज़्यादा होगा, तो उसके करंट को स्टॉप करने के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर देखिए सैचुरेशन करंट अलग अलग लेवल पे है, ये इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ज़्यादा करंट है, इसका मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन दिस। ऑप्शन ए में दिया हुआ है A एंड B विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, बिल्कुल सही, अलग अलग है, इसका ज़्यादा है इसका कम है।
वाइल बी एंड सी हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बी की फ्रीक्वेंसी अलग है, कम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इसीलिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।